अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल द स्किल्स टेक। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप गूगल पे लिखेंगे VS कोड। ठीक है, इंटर करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो है इसकी वीडियो स्टूडियो कोड की जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, code.visualstudio.com, यहाँ पहले लिंक पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से जो है आप इंटर हो जाएंगे, आप विजुअल स्टूडियो कोड की जो वेबसाइट है यहाँ पर। ठीक है, आप इसे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपने अगर आप यहाँ पर जो है आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे। अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स में आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, उबंटू, रेड हैट एंड जो भी, तो आप जो है अगर आप उबंटू है तो इस बटन पर क्लिक करेगा, रेड हैट है तो इस बटन पर क्लिक करेगा। ठीक है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है सिंपली मैक के बटन पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली जो है इस बटन पे क्लिक कर दूँगा। अगर आप 32 बिट यूज़ कर रहे हैं तो आप 32 पे भी यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर 64 तो यहाँ से कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी आप जो है इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ जो है मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा विंडोज़ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो मुझसे पूछेगा कि मुझे कहाँ पर जो है डाउनलोड करना है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं किसी भी अपने जो है पार्टीशन में से मैं किसी भी डायरेक्टरी में डाउनलोड कर सकता हूँ, बट मैं इसका जो डायरेक्टरी है डाउनलोड्स की, मैं इसी में इसको सेव करना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये जैसे ही डाउनलोड होगा मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन बताऊँगा। ठीक है, कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जब ये ऑन होगा तो इसका यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें जो है कुछ सेटिंग्स भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, जो इसकी बेसिक सेटिंग्स है वो आप इजीली कर सकेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में। तो हमारे पास ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, फाइनली, और हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से मैं शो इन फोल्डर में जाऊँगा अपनी डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में, और यहाँ से मैं इसको करूँगा ओपन, एंड उसके बाद मैं यहाँ से करूँगा डन। ठीक है, उसके बाद आपने पहले जो है एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो आपने चेक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और ठीक है, मैं सिंपली इसको अपने C ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहूँगा, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ से मैं इसको कर दूँगा नेक्स्ट। सिंपली यहाँ से क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा, यहाँ में मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा, मैं VS कोड की अगर मैं आपको इसकी जो है एक फ़ायदा बताऊँ तो ये देखें, ये फ्री ओपन सोर्स है। ठीक है, और जिस तरीके से नोटपैड और नोटपैड++ में आपको जो है मैनुअली कोड करना पड़ता था, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यही जो है इसकी एक मेन बेनिफिट ये है। इसके अलावा आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है VS कोड का यूज़ करें। ठीक है, ये लाइट वेट है और बहुत अच्छा है। सबलाइम भी बहुत अच्छा है, बट वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वो ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ब्रैकेट्स का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, ब्रैकेट्स भी एक टेक्स्ट एडिटर है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो VS कोड है। ठीक है, तो इसकी ये आप देख सकते हैं कुछ इसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ चुका है हमारे पास। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल लूँगा, और यहाँ मैं सिंपली ऐसी टेक्स्ट लिख के इसको सेव करके यहाँ मैं अपने डेस्कटॉप पे एक HTML की फ़ाइल सेव करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, next.html। ठीक है, तो ये मैंने फ़ाइल को सेव किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये फ़ाइल सेव हो गई। तो ये जो मेरे पास जो HTML का आइकन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्योंकि ये मैंने जो है यहाँ पर VS कोड आइकन एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। VS कोड आइकन जो है इंस्टॉल किया हुआ है, ये पहला वाला जो है मैंने इसके इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास जो है इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल का बटन मेरे जो है सामने मुझे दिख रहा है। बट अगर ये इंस्टॉल नहीं होता तो मेरे पास जो है ये इंस्टॉल का बटन इधर आता और मैं इसे इंस्टॉल करता सिंपली, और इसे मैं जो है अपने पास अप्लाई कैसे करता, यहाँ मैं सेटिंग्स में आता, यहाँ से मैं फाइल आइकन पे क्लिक करता और सिंपली जो है VS कोड आइकन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता, तो मेरे पास क्या होता है, ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं VS कोड के बारे में, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं,
कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके जो है एक्सटेंशन आप कैसे जो है अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो इसके अलावा भी मैं इसमें जैसे मैं चाहूँ तो सपोज़ मैं यहाँ पर मटेरियल आइकन थीम जो है एक एक्सटेंशन है, थीम एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास। ये देखें यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करूँगा सिंपली। ठीक है, और इससे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरे पास जो है ये मटेरियल थीम आइकन जो है ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबलाइम की भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम मटेरियल थीम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एक्सटेंशन हैं, आप इसे जो इनका आप यूज़ कर सकते हैं ईजिली। यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको बेसिक सेटिंग सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। मैंने index.html की फ़ाइल सेव कर दी। अगर मैं यहाँ पर इसी तरीके से न्यू फाइल रिकॉर्ड लेता हूँ, यहाँ पे मैं CSS की फ़ाइल सेव करूँ style.css। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप CSS की फ़ाइल सेव हो गई है। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे आपको जो है आइकन वाइज जो है फाइल सेव हुई भी दिखेगी। बट यहाँ मैं आपको एक और चीज़ आपको बताऊँ, तो यहाँ हम सबसे पहले जो है बेसिक सेटिंग में अगर आप चाहते हैं न्यू फाइल आपको बनाने, मैंने दिखा दी कि आप न्यू फाइल किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो एक और विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ से ओपन फाइल करना चाहते हैं तो ओपन फाइल के बटन पर आप क्लिक करके यहाँ से आप जो भी फाइल चाहते हैं वो ईजिली जो आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरे पास ये अभी ओपन है तो इसलिए जो है मेरे पास ओपन नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा और सेव कर देता हूँ इसको, अब मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा तो ये मेरे पास फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे ओपन करूँगा, ये मेरे पास ओपन होगा। ठीक है, इसी तरीके से CSS की मैं चाहूँ तो CSS की कर सकता हूँ, ओपन फोल्डर करना चाहो तो ओपन फोल्डर कर सकता हूँ। ठीक है, ऑटो सेव भी पे क्लिक करूँगा तो ऑटो सेव भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट्स और आप चाहते हैं कि मुझे जो है कीबोर्ड के शॉर्टकट्स जो है पता करने हैं, शॉर्टकट्स मुझे यहाँ से अगर पता करने हो और शॉर्टकट्स मुझे याद करने हो या कमांड मुझे जो है चेंज करनी हो, तो आप इजीली यहाँ से उन्हें एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आप इजीली शॉर्टकट्स को जो है आप पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ से मैं इसको करता हूँ क्लोज और यहाँ से जो है आप जो है अपनी कलर थीम को भी जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं जो है चाहूँ तो अभी मेरे पास डार्क विजुअल स्टूडियो है, मैं यहाँ से डार्क ड्रैकुला कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हल्का सा आपको जो है थोड़ा सा वाइट हो गई है जो थीम है मेरी। थीम क्या है, आपकी जो पूरी जहाँ पे माउस को कर रहा हूँ मूव कर रहा हूँ ये आपकी पूरी थीम। ठीक है, और चेंज करके देख लेते हैं हम। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा तो ये राइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी थीम का जो है सारा कमाल है। ठीक है, आप थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर आपने अपने जो है ये फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मुझे जो है अगर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है या फिर कम करना है तो कैसे कर सकता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करिएगा, इस सेटिंग के आइकन पे क्लिक करिएगा, यहाँ से सेटिंग्स में आइएगा और यहाँ सिंपली जो है ये एडिटर फ़ॉन्ट साइज़ पे जो है आप क्लिक, यहाँ पर आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिएगा। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 40 पिक्सल और ये जो है यहाँ पर आपको कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं है, बट कर देंगे तो अच्छा है, कोई मसला नहीं। बट ये ऑटो सेव भी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करूँगा और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये साइज़ जो है बढ़ गया। अगर इसी तरीके से मैं इसका 60 कर दूँ तो 60 भी मैं आपको ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब मैं इसको सेव भी करूँगा, विदाउट सेव करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने 60 किया तो आप देख सकते हैं और बढ़ गया। ठीक है, तो ये ऑटो सेव भी हो जाता है। ठीक है, नो इशू। तो ये थी कुछ विजुअल स्टूडियो कोड की बेसिक सेटिंग्स। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप नोटपैड++ में या फिर सिंपल नोटपैड में जो है वो आप मैनुअली कोड करते थे, तो उस तरीके से आपको जो है इस पर नहीं करना पड़ता, सिंपली आपका जो है बहुत आसानी से काम हो जाता है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ, बट इसे मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे HTML, तो यहाँ पर जो है आपके पास जो इमेज जो है ओपन हो जाएगी। ये इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे HTML जो है कॉलन 5 पे HTML कॉलन है XML। ठीक है, ये क्या है, इमेट है, इसे हम इमेट कहते हैं। इमेट क्या है बेसिकली मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। ठीक है, बट अभी के लिए जो है आप सिंपली HTML लिखेंगे तो आपके पास जो है ये आ जाएगा। आप यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पर आप इसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं जो है वो ये बहुत जूम होगा क्योंकि 60 पिक्सल है। यहाँ से जो है मैं फॉन्ट साइज़ कम कर दूंगा ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कर दूँगा 20, पहले ऐसे ही कर दूँगा सिंपली। पहले मेरे पास जो है 20 पिक्सल्स था, जब मैंने इसे 20 पिक्सल किया तो आप देख सकते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास। ठीक है, HTML जो है लैंग्वेज जो है हमारे पास EN जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, ये इसकी जो है फॉर्मेटिंग आ गई।
इसके अलावा जो हमारे पास हेड टैग भी ओपन हो गया क्या नोटपैड प्लस प्लस में, नोटपैड में हम क्या करते हैं, सिंपली हम जो है वो मैनुअली जो है इसे हम लिखते थे, कोड जो है खुद से करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप एक क्लिक पे जो है सारा काम कर सकते हैं, एक क्लिक पे सारा खेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इनसे खेलना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अभी मेटा का कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ से मेटा को आप हटा दूंगा, ये भी आप हटा देगा। जब हम मेटा टैग्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा, उसके बाद आप जो है इस चीज़ को यहाँ पर रहने दीजिएगा। बट अभी के लिए जो है आप इसे हटा दीजिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको VS कोड की इंस्टॉलेशन और जिस तरीके से मैंने आपको डाउनलोड करना बताया, इंस्टॉलेशन करना बताई, इसकी बेसिक सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसका जो ओवरव्यू दिया वो आपको पसंद आया होगा, समझ आई होंगी इसमें जो मैंने चीज़ आपको बताई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।